देश में नया श्रम कानून लागू होने जा रहा है। इसके नियम तैयार किए जा रहे हैं और सभी स्टेक होल्डर्स के सुझाव और आपत्तियां ली जा रही हैं और उनको जांचा परखा जा रहा है। मीडिया में श्रम सचिव की ओर से दिए गए इंटरव्यू के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें काम के घंटों को लचीला बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी अगर कर्मचारी और कंपनी दोनों राजी होंगे तो कर्मचारियों को सप्ताह में 3 दिनों की छुट्टी मिल सकती है, लेकिन इसके बदले में सप्ताह में 12 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 4 दिन काम करना होगा, यानी एक सप्ताह में 48 घंटे। श्रम सचिव के मुताबिक केंद्र सरकार हफ्ते में 4 दिन कामकाज और उसके साथ 3 दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प देने की तैयारी कर रही है। बताया जाता है कि इन श्रम कानूनों के लागू होने के बाद देश के श्रम बाजार में सुधार का एक नया दौर आएगा और इससे करीब 50 करोड़ कामगार उससे लाभान्वित होंगे। श्रम सचिव के मुताबिक न सिर्फ 12 घंटे की व्यवस्था की जा रही है, इसके साथ साथ अधिकतम 48 घंटे का ब्रैकेट होगा, सीमा रेखा होगी। अगर कोई 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा, लेकिन अगर वो 12 घंटे तक राजी होता है नहीं दोनों पक्ष तो फिर ये 4 दिन तक ही सीमित होगा हफ्ते में। इसके अलावा ये आपसी सहमत से तय होगा, इसको फोर्स नहीं किया जा सकेगा और साथ ही साथ जो आपत्तियां इसको लेकर हैं और उन पर विचार भी किया जाएगा लागू करने से पहले। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में ये जो काम के घंटे हैं, जो वर्किंग आवर है, जिनको लचीला बनाने की कोशिश नए कानूनों के नियमों में करने की बात हो रही है, इसका इम्पैक्ट, इसका फायदा क्या होगा। ओवरऑल अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें उस पर किस तरीके से असर दिखता है और साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग देशों में क्या बेहतर मॉडल है और किस मॉडल में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नज़र आती है और हम एक देश के तौर पर और जो क्लाइमेट है उसके नज़रिए से क्या उसे एडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। पीपी मित्रा साहब हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में रहे हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ विनय कुमार सिन्हा जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं बीएमएस से, आपका भी स्वागत है। और दिलीप चिनॉय साहब हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी जनरल फिक्की से, आपका स्वागत है। शुरुआत मित्रा साहब आपसे करना चाहूँगा कि काम के घंटे अगर लचीले हों यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो वर्किंग आवर और कंडीशंस के नज़रिए से, ये ओवरऑल अगर इंडस्ट्री और कामगार दोनों के नज़रिए से देखें तो कितना क्रूशियल, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं जो कह रहा था श्रम के घंटों के बारे में, काम करने के घंटों के बारे में जो फैक्ट्रीज एक्ट में दिया हुआ है, पिछले फैक्ट्रीज एक्ट में, अभी तो ओएसएच कोड में आ गया है। इसके कुछ स्टेट्स, राज्य सरकार ने ये 12 घंटे का ये नियम लागू किया था, तो इसके चलते हुए काफी सारा कमेंट्स आने लगे थे, पर्टिकुलरली ट्रेड यूनियंस के, कि शायद ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। बट अभी जो स्थिति है 48 घंटा पूरे हफ्ते में और 4 दिन 12 घंटा, वो भी आपसे तय करके ये लागू होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि शायद ये तो लागू अगर हो जाए, प्रोडक्टिविटी शायद बढ़े भी, लेकिन इंडियन वर्कफोर्स का जो स्थिति है, मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पे काफी सारा असर होगा। रेगुलर वर्कर्स अपने काम शायद कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स या कैजुअल वर्कर्स पे देंगे। तो ये जरा सा जो मुझे जितना समझ में आ रहा है, ये शायद 8 घंटा रखना चाहिए हर रोज, उनको रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए 5 घंटे के बाद, और स्प्रेड ओवर इफेक्ट जिसका 10.5 घंटा का ऑलरेडी जिक्र है, वो स्प्रेड ओवर इफेक्ट रहना चाहिए। लेकिन अगर आपसी सहमति से ये हुई है तो मुझे ज्यादा कहने का इसमें तो होता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने जब होगी तो फिर आपको सेफ्टी एंड हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जरा सा फाइन बैलेंसिंग करनी पड़ेगी बोथ एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के तरफ से। ये मेरा कहना है। लेकिन मित्रा साहब, क्या 48 घंटे का जो हम अब तक ब्रैकेट देखते हैं वीकली, अगर उसमें मैं फिर कह दूं कि जो जानकारी है 48 घंटे का ब्रैकेट है जिसमें कि आपका जो ब्रेक है वो इसमें इंक्लूड है, लेकिन क्या इसे अगर आवर्स में हम तब्दील करें और वीक में 4 दिन या 3 दिन करने के हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं तो इसके फायदे क्या हैं? कुछ लोग ये कहते हैं, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इसके चलते जो इंडस्ट्री है उसकी काफ़ी ज़्यादा खर्चों में कमी आ जाएगी। इसके साथ साथ जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए एक रेस्ट का जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। लेकिन क्या ये वाकई उतना ही आसान है जितना हम बोल रहे हैं?
मुझे शायद ये लगता नहीं है इतना आसान है। कहने में तो ठीक है कि 12 घंटा करके आप 4 दिन में 48 घंटे का हफ्ते का कोटा पूर्ण करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से फाइन बैलेंसिंग जो मैं कह रहा था कि प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयज का स्थिति जो है वो जरा ध्यान में रखे, क्योंकि अगर मान लीजिए एम्प्लॉयज स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं रहे तो प्रोडक्टिविटी का माने कुछ नहीं रखता है। तो मेरे ख्याल से इसमें एम्प्लॉयमेंट पे भी असर होगी, क्योंकि अगर कम कम वर्कर्स से या कम कम ज्यादा काम करके अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहेंगे, मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट पे भी एक असर हो सकता है। तो इसके इम्प्लीकेशंस अभी काफी वाइड रीचिंग है। तो ये जब तक लागू ना होगा और जब तक प्रैक्टिकलिटी में बदल ना जाए तो ये कहना मुश्किल है। बट प्राइमा फेसी मुझे ये लग रहा है कि 12 घंटा जो वो थोड़ा सा नाजुक स्थिति है। मेरे ख्याल से ये हमारे देश में विशेष करके जहां ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ शायद करना नामुमकिन होगी। बट अगर वो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज राजी हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ मुझे कुछ कहने का नहीं है। बट मेरे ख्याल से एम्प्लॉयज साइड से काफी वो अड़चने आएंगी या वो उनके कंसर्न्स होंगे। हमारे ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो शायद और भी इस पे बिल्कुल, मैंने इसीलिए विनय साहब को आमंत्रित किया कि वो पक्ष रखेंगे। विनय साहब, और कुछ राज्यों में जो खबर आई कि 12 घंटे की शिफ्ट होगी, उसका विरोध हुआ यूनियन की ओर से। क्या वो महज इसलिए था, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि उसमें 3 दिन की छुट्टी का जिक्र नहीं था? और क्या आप इस ऑप्शन के साथ, आपको लगता है कि एक बेहतर विकल्प है कि जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप हफ्ते में एक दिन में 12 घंटे काम करना चाहते हैं, 10 घंटे काम करना चाहते हैं, या 8 घंटे काम करना चाहते हैं? ये एक, जो मैं कहूं कि श्रमिक वर्ग है, उनके लिए किस तरीके से आप इसको देखते हैं? मैं मित्रा साहब के तर्क से बिल्कुल सहमत हूं कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और अभी जो फिक्की के अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिक्की के मित्रों के डिमांड पर, या उन्होंने यह एक प्रस्ताव दिया प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव का। यह स्वाभाविक है कि एम्प्लॉयर ग्रुप जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को यूटिलाइज करना चाहेंगे। लेकिन ये 12 घंटा एक दिन 2 दिन के लिए संभव है, लेकिन 12 घंटे का आप पूरे में अगर हम उनसे काम लेते हैं तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। और स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा तो वो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी पर उसका असर पड़ेगा। और वो जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है वो भी है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स के मित्र वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन चाहेंगे। और अगर वर्कर्स का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर वो ऑटोमेशन पर वो शिफ्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली वो हार्मफुल जो है वर्कर्स के लिए, वो हार्मफुल है। लेकिन एक इसमें इतनी सुविधा दी गई कि जो हमारा फैक्ट्री एक्ट में लिमिटेशन है 48 आवर्स का, वो वीक में 48 आवर्स तो होगा, लेकिन इसमें शोषण की स्कोप ज्यादा बनता है। ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वर्कर्स अपने आर्थिक परेशानी के कारण, अपने बाकी समस्याओं के कारण वो 12 घंटे के बदले 24 घंटे भी काम करने के लिए वो तैयार हो सकता है। लेकिन उसको इतनी जागरूकता नहीं है कि वो 24 घंटे या 12 घंटा काम करेगा तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या होगी। इसलिए ये मजदूरों का शोषण बढ़ेगा। लेकिन अगर आप करें शोषण बढ़ेगा, इसके विरोध में तर्क ये दिया जा रहा है कि अभी भी जिन सेक्टर्स में इस तरीके से कामगार लगे हुए, जहां पर 8 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है और कई बार वो 10 घंटे या 11 घंटे तक होता है, लेकिन उसे जब लीगलाइज कर दिया जाएगा, जिसपे दोनों ही पक्ष रजामंद होंगे, तो कम से कम श्रमिक को उसके बदले में 3 दिन की छुट्टी मिल पाएगी। वो उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस बिना इसके भी शोषण नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते हैं। जी 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 नहीं, अगर आप 3 दिन के बदले उन्हें 30 दिन भी छुट्टी दे दें
तो उससे उनका कोई स्वास्थ्य और कोई ये का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम 8 घंटे, आखिर 8 घंटे का जो वर्किंग आवर तय किया गया, उसके पीछे भी कुछ रीजन रहा, रैशनैलिटी रही कि 8 घंटे तक एक स्वस्थ मजदूर जो है अपने स्वस्थ मस्तिष्क से वो काम मन लगाकर काम करेगा और वो अच्छा प्रोडक्टिविटी देगा। लेकिन हम 12 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा, हमारी मजबूरी हो सकती है, हमारी कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि हम अधिक से अधिक अर्न करने के लिए हम वो करें। आज हम देखते हैं, आज जो ठेका मजदूर, कैजुअल मजदूर हैं, उनकी क्या स्थिति है। आज तो उनको 12 घंटा, 10 घंटा, लेकिन उनको वेतन तो उतना ही दिया जाता है। इसलिए इसमें मजदूरों का स्वास्थ्य की जो समस्या है वो, और एम्प्लॉयर्स के मित्रों के लिए भी यह हानिकारक होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो उनका प्रोडक्टिविटी पर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, मैं दिलीप साहब, इसलिए हम इससे जी बिना साहब, दिलीप जी हमारे साथ हैं, जो कि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं फिक्की में। दिलीप जी, कैसे आप देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को? अगर देखें, और मैं अलग अलग जो कंट्री में रिसर्च है उसको देख रहा था, उसमें कई सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। कुछ जो हैं श्रमिक वर्ग की ओर से कि जो संदेह, आशंका है, उसका जिक्र विनय साहब ने जरूर किया। लेकिन इंडस्ट्री के नजरिए से अगर फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन रहता है कामगारों के साथ में, श्रमिक वर्ग के साथ में, तो ये किस तरीके से फायदे का सौदा हो सकता है? विनय साहब और मित्रा साहब ने कहा था कि ये एक जो वर्किंग आवर्स का है, ये जो निर्णय लिया गया था, इसका एक बैकग्राउंड है। क्योंकि जैसे अभी कोविड के महामारी के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में क्या हुआ कि लोग को फैक्ट्रीज में रहना पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, और अन्य चैलेंज आया था। तो एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी के एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स 3 दिन के लिए आ सकते हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ वर्कर्स दूसरे 3 दिन के आ सकते हैं, और फैक्ट्री का उनका जो पूरा जो 48 घंटे का जो वर्किंग एक तरीके से वो इम्पैक्ट नहीं किया जाएगा। तो वो इस दिशा में ये जो पहले जो चेंजेस किए गए थे। और अब क्या आ गया है कि काफी जो गिग इकोनॉमी के जो वर्कर्स हैं, जो अलग अलग वो अपने आप काम करते हैं और उसमें काम करते हैं, कई ये चाहते हैं कि भाई वो 3 या 4 दिन काम करें और फिर 2-3 दिन छुट्टी लें, क्योंकि उनके फिर एक्चुअली एक तरीके से उनके लिए काफी सुविधा होते हैं। और ये जो प्रावधान है जो इसमें कोड और रूल्स में जो है, ये दोनों साइड म्यूचुअल एक्सेप्टेंस के बारे में है। जैसे विनय साहब ने कहा और जैसे मित्रा साहब ने कहा कि ये वर्कर का स्वास्थ्य जो है उसको एक तरीके से केंद्रित रख करके सारे डिसीजन लेने जाते हैं। क्योंकि अगर देखें, कई होते हैं जो हार्ड एरियाज मैन्युफैक्चरिंग के काम करते हैं, कई होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, या वो कहीं जो एयर कंडीशन और ऑफिसेज में और जो कॉल सेंटर्स में वगैरह में काम करते हैं, और अभी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो अगर आप देखें तो इनमें ये एक वर्कर के लिए और एक जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप है, और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कई लोग ऐसे होंगे जो 12 घंटे काम करना चाहते हैं और कहते हैं कि ठीक है, बाकी हमें टाइम, अब हमारा टाइम होगा। लेकिन जैसे दोनों ने कहा, और इंडस्ट्री भी फुल सहमत में है कि स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, किसी को ऐसे परिस्थिति में नहीं डाला जाएगा कि उसके स्वास्थ्य पे असर पड़े कि लंबे आवर्स वर्क करें।